Assalamualaikum डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। ये क्लास 9th की ज्योग्राफिया का 5वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि अभी तक हमने क्लाइमेट पढ़ा है, अभी तक हमने अर्थ के बारे में पढ़ा है, इक्वेटर के बारे में पढ़ा है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, वेदर के बारे में पढ़ा है, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, या हमने पढ़ा है क्लाइमेटीज के बारे में पढ़ा है, डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा है। ये हमने पढ़ा है इस ज्योग्राफिया में। क्योंकि पॉपुलेशन जो है ये ह्यूमन बींग से रिलेट है, तो ज्योग्राफिया में ये कैसे आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे वहां पे आप ह्यूमन ज्योग्राफिया एक अलग सब्जेक्ट आपको मिलेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफिया जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी पढ़ने को आपको मिलेगा अगर आप ऑप्शनल लेना चाहोगे। ज्योग्राफिया जो है वो रिलेट है पूरी तरीके से, किससे रिलेट है? ह्यूमन बींग से। ह्यूमन बींग्स के बगैर ज्योग्राफिया का कोई मकसद नहीं है। ज्योग्राफिया एंड पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन हम कहते हैं तादाद को, लोगों की तादाद को, कितने कितने लोग मौजूद हैं किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में। ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन? पॉपुलेशन और ज्योग्राफिया का क्या रिलेशन है? मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि पीपल इंटरेक्ट विथ रिसोर्सेज एंड क्रिएट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स से ही ह्यूमन बींग्स जो है डिफरेंट रिसोर्स, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, डिफरेंट रिसोर्स। फॉर एग्जांपल लैंड हमारे पास इट्स रिसोर्स, ये हमारे पास एक रिसोर्स है। इसमें हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर, डिफरेंट एग्रीकल्चर, इस रिसोर्स से हम डिफरेंट चीजें हासिल करते हैं। अगर ये लैंड ऐसी होते हैं तो यहाँ पे लोग ह्यूमन बींग्स नहीं होते, तो लैंड जो है किसी काम की नहीं होती थी। ये हमारे पास रिसोर्स है बिकॉज वी यूटिलाइज इट, हम इसको यूज करते हैं, हम यूज करके इसमें से बहुत कुछ निकालते हैं। तो ये रिसोर्स तब बनता है जब हम इसको यूटिलाइज करते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं, जब हम उसमें से कल्टिवेशन करते हैं। जैसे पीपल देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज विथ वेरिंग क्वालिटीज। अगर हम पीपल की बात करेंगे, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है बहुत सारे रिसोर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, स्टोन्स के बारे में, या बहुत सारी चीजें जो है, दरिया है, फॉरेस्ट है, ये हम सब चीजें जो हमारे पास रिसोर्स है। बट ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, दे आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज, वो भी रिसोर्सेज हैं, वो भी रिसोर्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जमीन की बात करेंगे, जमीन से अगर हम यहाँ से काम नहीं करेंगे तो जमीन खुद ब खुद कुछ नहीं दे सकती है। लेकिन पीपल जो है वो काम करता है, वो चाहे मशीन हो, चाहे जमीन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे दरिया हो, कहीं पर भी उसको भेजो वो काम करता है, और काम करके वो कुछ कमाता है। दैट मीन्स द ह्यूमन बींग्स आर themselves resources with varying क्वालिटीज। उनके पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, इस वजह से हम इनको रिसोर्सेज कह सकते हैं। दैट इज वाई हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस टॉपिक के बारे में आज इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, और पॉपुलेशन और ज्योग्राफिया, इन दोनों के बीच में कौन कौन सा ताल्लुक है, कौन सी रिलेशन है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्सेज हैं, और ह्यूमन बींग्स जो है वो इन रिसोर्स को यूटिलाइज करता है, वो जो डिफरेंट रिसोर्स हमारे पास मौजूद हैं इनको ये यूटिलाइज करता है। जैसे हम कहेंगे पॉपुलेशन इज द वाइटल एलिमेंट इन द सोशल स्टडीज। अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, एक अहम एलिमेंट है सोशल स्टडीज में। रिसोर्सेज हमने सुना है, रिसोर्सेज हैं, क्लाइमेटीज हैं, डिजास्टर्स आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू द ह्यूमन बीइंग। अगर हम इनकी बात करेंगे, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो क्लाइमेटीज आते हैं, जो डिजास्टर्स आते हैं, ये तभी मीनिंगफुल है, इनका तभी माने निकलता है जब ह्यूमन बींग्स मौजूद हैं, जब इंसान मौजूद है। अगर इंसान नहीं होते तो डिजास्टर्स नहीं आते, क्लाइमेटीज नहीं आते, तो रिसोर्स किसी काम के नहीं होते अगर ह्यूमन बींग्स नहीं मौजूद होते। सो जो ज्योग्राफिया है वो किससे रिलेट है? ह्यूमन बींग्स से। अगर ह्यूमन बींग्स है तभी ज्योग्राफिया है, अगर ह्यूमन बींग्स नहीं है तब ज्योग्राफिया नहीं होती। इस वजह से हम पॉपुलेशन पढ़ने जा रहे हैं, या हम प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द other resources and depended on the human beings। जो प्रोडक्शन निकलता है, जमीन से निकलता है, या हम जो मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, या उनकी कंजप्शन जो है इस अर्थ पे जो भी है वो डिपेंड करता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज आर डिपेंडेड ऑन ह्यूमन बींग्स। वो सब जो है ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करता है।
डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया है कि पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफिया में कौन सी रिलेशन है। हम इस लोगों की गिनती को हमें ज्योग्राफिया में क्यों जरूरत पड़ती है। जो हम लोगों की गिनती करते हैं, लोगों की माल की गिनती करते हैं, या हम इसमें देखते हैं पॉपुलेशन में सब चीजें आती हैं, लिटरेसी रेट आते हैं, इलिटरेट हमारे पास कितने लोग हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर एलिमेंट। अब हम देखेंगे ये जो पॉपुलेशन हमारे पास है, बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन या इंडिया की पॉपुलेशन हमें मालूम है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 125 करोड़। 125 करोड़ जो है वो यहाँ की आबादी है, पूरे हिंदुस्तान की आबादी है। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी जो है, पूरे जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, जितने भी यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी कुल आबादी जो है वो 125 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है। तो इसके लिए सेंसस होती है। सेंसस आपने नाम सुना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंसस क्या होती है। A census is an official enumeration of the population done periodically. ये लोगों के बारे में होती है, लोगों की गिनती की जाती है इसमें periodically, यानी आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, 10 साल के बाद गिनती की जाती है कि पॉपुलेशन में कितना इजाफा हुआ है, पॉपुलेशन में कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ये पूरा जो है पॉपुलेशन में, इस सेंसस में हमें ये ऑप्शनल, यानी ये गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई नहीं करता है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, लोगों की गिनती की जाती है, पीरियडिकली की जाती है। इज अ कंप्रहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक। इससे हमें क्या पता चलता है, डेमोग्राफी के बारे में पता चलता है, सोशल सोसाइटी के बारे में पता चलता है, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है कि कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, कितने लोग जो हैं कमा रहे हैं, कितने लोग जो हैं बेरोजगार हैं, ये हमें सब कुछ इसकी पूरी डेमोग्राफी अपने मुल्क की जो है पता चलती है। तो सेंसस की वजह से हमें ये पॉपुलेशन जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉपुलेशन जो हुई थी वो हुई थी 1800, ये इंपॉर्टेंट डेट है। फर्स्ट सेंसस जो हुई थी, पॉपुलेशन की जो सेंसस हुई थी वो हुई थी 1872 में, लेकिन ये रैंडमली हुई थी, इसमें वो सब चीजें जो है ठीक तरीके से नहीं हुई थी, ये आप समझो एक रफ बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो सेंसस की गई है वो हुई है 1881 में, वहां पे एक्चुअल डाटा जो है सामने आ गया है। तो शुरुआत कब हुई है, 1872 में इसकी शुरुआत हुई है, और अच्छी तरीके से जो फर्स्ट सेंसस जिसको माना जा रहा है, जिसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया गया है, वो हुई है 1881 में, फर्स्ट सेंसस में। डियर स्टूडेंट्स, आपको सेंसस समझ में आ गया है, गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, इसमें लोगों की गिनती की जाती है, कितने लोग हैं, उसमें लोगों की इकोनॉमी के बारे में पता लगाया जाता है, किस लोगों के रोजगार के बारे में पता लगाया जाता है, लिटरेसी रेट के बारे में पता लगाया जाता है, मकान वगैरह जितने भी चीजें हैं इन सब के बारे में पता लगाया जाता है कि हमारे पास एवरेज, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स क्या है, किस चीज की क्या है। तो एक पूरी डेमोग्राफी जो है हमें पता चलती है। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉपुलेशन का जो हमारा चैप्टर है, ये 5वां चैप्टर है क्लास 9th की ज्योग्राफिया का, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो फर्स्टली हमें क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन साइज में उसमें हम देखेंगे डेंसिटी क्या है, कितने, यानी कि कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ये हमें पहला इसका सब टॉपिक है। दूसरा हमें पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ, चेंज वगैरह जो है वो पढ़ना है, ग्रोथ के बारे में, पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या हो रहा है। तीसरा जो हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें हमें क्या पढ़ना है, एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, ये हमें इस तीसरे सब टॉपिक में पढ़ना है। और चौथा जो आखिरी इसका टॉपिक है वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो 2000 में बनाई गई थी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका आज इंट्रोडक्शन की पॉपुलेशन और ज्योग्राफिया में क्या रिलेशन है, और हमें कौन कौन से चीजें पढ़नी है, सेंसस किसे कहते हैं, तो कब फर्स्ट सेंसस जो हुई थी, तो हम इंशाल्लाह इसका जो पहला सब टॉपिक है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।